नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा। आइए आगे बढ़ते हैं आज के भगवत गीता के इस अध्याय में। भगवत गीता का आज दूसरा अध्याय शुरू करने वाले हैं हम लोग, और दूसरा अध्याय बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे बहुत सारी लर्निंग्स हम लोगों को मिलने वाली है। तो पहले अध्याय की लर्निंग्स पे हमने एक वीडियो बनाया था, आप लोग जाके देख सकते हैं। और पहले अध्याय में हमने देखा था कि अर्जुन जो है सामने वाली कौरव सेना में अपने परिवार और कुल के लोगों को देख के थोड़ा सा कंफ्यूज या बिविल्डर्ड हो जाता है, और उस वजह से वो डिप्रेशन या मोहग्रस्त हो जाता है और उसके हाथ से उसका धनुष और बाण छूट जाता है और वो अपने रथ पे विराजमान हो जाता है। और उस समय जो है कृष्ण की जो भूमिका है वो मेंटर वाली भूमिका हो जाती है, और वो आप कृष्ण जो है उसके मार्गदर्शक की भूमिका में आ जाते हैं। आप देखना है कि कृष्ण जो है किस तरह से अर्जुन को फिर से उसके गोल या लक्ष्य की तरफ लेके आते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वही जो है बेसिकली लर्निंग्स है हम सभी के लिए कि लाइफ में हम लोगों को जो चैलेंजेस आते हैं उसको ओवरकम कैसे करना है। तो कृष्ण ने क्या आपके चैलेंजेस या आपके पर्सनल, मेंटल और फिजिकल चैलेंजेस को ओवरकम करने का क्या सलूशन बताया है, उसको हम लोगों को भगवत गीता के दूसरे अध्याय से देखना है। तो आइए देखते हैं। और ये सारा दृष्टांत जो युद्ध भूमि में हो रहा है, इसको जो है संजय महाराज धृतराष्ट्र को राजमहल में बैठ के सुना रहा है, क्योंकि संजय को दिव्य दृष्टि मिली हुई है। तो संजय, भगवत गीता के दूसरे अध्याय की शुरुआत संजय के श्लोक से होती है। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विसीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। संजय उवाच, संजय ने बोला, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। कृष्ण क्या बोलते हैं, आइए देखते हैं। श्री भगवान उवाच, श्री कृष्ण को भगवान बोला गया क्योंकि वो स्वयं भगवान है। कुतस्त्वाकस्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गम मया कीर्तिकरम अर्जुनम। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, कुतस्त्वाकस्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम, तुम्हारे मन में इस तरह से हीन या कलमश विचार कैसे आया, और इस विषम परिस्थिति में जब आप युद्ध के मैदान में खड़े हो, जब आपको अपने शत्रुओं के साथ युद्ध करना है, उस स्थिति में आप मोहग्रस्त हो गए, और उस स्थिति में आपके हाथ से आपका धनुष और बाण छूटा जा रहा है। एंजाइटी या डिप्रेशन के स्टेज में आप क्यों पहुंच गए, इस तरह का विचार जो है उस मनुष्य के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता है। इससे उच्च लोक नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। इससे आपकी ख्याति नहीं बढ़ेगी, इससे आपकी कीर्ति नहीं बढ़ेगी, इससे आपको अकीर्ति होगी। अनार्यजुष्टम अकीर्ति करम अर्जुनम। हे अर्जुन, आप अनार्य मत बनो, आप तो आर्य हो। आर्य वो लोग होते हैं जो धर्म के पालन में दृढ़ होते हैं। तो इस तरह से अर्जुन को बोलते हैं कि आप लीडर बनो, आप जो है एक तरह से लूजर नहीं बनो कि आप युद्ध शुरू होने से पहले ही अपने आप को पीछे या डर या भय या मोहग्रस्त होकर अपने आप को युद्ध से पीछे मत खींचो। आप धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करो, अपने लक्ष्य पे अडिग रहो और आप एक लीडर बनो। और आगे के श्लोक में क्या बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, आइए देखते हैं। क्लैब्यम मासम गमा पार्था न एतद्द्वैपबद्धते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परंतप। पार्थ मतलब यहाँ पृथा से लिया गया है। पृथा पुत्र, पार्थ अर्जुन के लिए यूज हुआ गया क्योंकि उनकी माँ कुंती का नाम जो है पृथा भी था। तो पृथा पुत्र, हे पृथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, या तुम्हारे लिए बिल्कुल शोभा नहीं देती है। हे शत्रुओं के दमन करता, परंतप का मतलब होता है शत्रुओं के दमन करता। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परंतपा। हे परंतप अर्जुन, हे शत्रुओं के दमन करता अर्जुन, आप लीडर बनो और उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अभी वो हीन भावना में बैठा हुआ है। वो जब आपकी लाइफ में चैलेंजेज आते हैं या टफ टाइम आता है, उस समय फैसले लेना बड़ा मुश्किल होता है। तो उस समय पे कैसे फैसले लेना है वो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। तो ये हमको यहाँ से सीखने वाली बात ये है। और स्टार्टिंग में क्या होता है, जब कोई अपने रास्ते से भटकता है तो मेंटर जो है उसको थोड़ा सा डांट के कि ये सब तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, ये हीन भावना तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, और आपको उठ के युद्ध करना चाहिए और आपको एक लीडर बनना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली
आप जो है पांडव सेना के सर्वश्रेष्ठ योद्धा हो, और अगर आप ऐसे करोगे तो दूसरे योद्धा का तो मनोबल वैसे भी डाउन हो जाएगा। तो कहने का ये आशय है कि जो लोग सीनियर पोजीशन में या श्रेष्ठ पोजीशन में होते हैं, उनके जो आचरण होते हैं वो एक तरह से बेंचमार्क सेट करते हैं आने वाले लोगों के लिए, या उनके पीछे जो लाइन में खड़े हैं उनके लिए। तो अर्जुन के लिए भी यही समस्या है कि अर्जुन अगर इस तरह से भावना करे, इस तरह की हीन भावना में डूब के युद्ध करने से मना कर देगा, तब तो फिर पांडव की सेना पूरी तरह से हताश हो जाएगी, क्योंकि अर्जुन के भरोसे तो वो लड़ रहे हैं, अर्जुन और कृष्ण के। तो कृष्ण का ये यहाँ पे दायित्व था कि उसको, अर्जुन को उसकी भावना से निकालें, उस हीन भावना से, और उसको युद्ध के लिए तैयार करें। इसलिए श्री कृष्ण बोल रहे हैं, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को छोड़कर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। तो अभी स्टार्टिंग में अर्जुन को कृष्ण ने क्या किया, डांट के समझाने की कोशिश की कि इस तरह से तुम्हारे अंदर हीन भावना या नपुंसक भावना, कलभ्यम मा समगमा पार्थ, इस तरह की हीन भावना तुम्हारे अंदर कैसे आई? आनी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम तो क्षत्रिय हो, अभी तक तो आई नहीं, अब क्यों आ गई? तो इस तरह की चीज़ें, जैसे हम लोगों की भी लाइफ में क्या होता है कि अचानक से मान लीजिए आपके घर में कोई बच्चा है, वो आके इमोशनल होके इस तरह से बातें करना लगता है, तो पेरेंट्स सबसे पहले क्या करते हैं, उसको डांट देते हैं, अरे ये तुम फालतू की बातें कहाँ से सीख के आए, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। तो लेकिन जब वो आगे भी बात करता है तब तो समझते हैं मैटर सीरियस है, और फिर उसका डायग्नोसिस करते हैं और उसको प्रॉपर सोल्यूशन देते हैं। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने इन 2 श्लोक के जरिए अर्जुन को बोला, अरे तुम जो ये बात कर रहे हो ये सब फालतू की बात है, इस तरह से कुछ नहीं है, तुमको युद्ध करना है और जीतना है, उसके बाद में धर्म का राज स्थापित करना है, ये तुम्हारा गोल है और तुम गोल से भटक गए हो। तो जैसे हम लोग कभी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम की वजह से भी आपको फीवर आता है, तो स्टार्टिंग के 2 दिन में डॉक्टर क्या करता है, पैरासीटामॉल या कुछ इस तरह की उसके साथ 1-2 एंटीबायोटिक और एंटी एलर्जिक देके आपको भेज देता है। और जब वो बुखार जो है कंटिन्यू होता है, तो फिर वो प्रॉपर डायग्नोसिस करता है और उसको पता करता है कि क्या रीज़न है कि इसको लंबे समय तक बुखार है। तो स्टार्टिंग में कृष्ण ने भी ऐसे ही किया, क्या कि उसको डांट के अर्जुन को बोला कि ये इस तरह की जो भावना है तुम्हारी, ये तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है, और अभी डांट के उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगे के वीडियोस में हम देखेंगे कि अर्जुन क्या बोलता है और फिर कृष्ण उसको किस तरह से समझाते हैं। तो ये बेसिकली हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। आज की लर्निंग हम लोगों के लिए यही है कि भगवान श्री कृष्ण सिर्फ इतना बोलना चाहते हैं कि जब आपके पास चैलेंजिंग सिचुएशन है, उस समय जो आपका डिसीजन होना चाहिए वो केवल इमोशन बेस्ड पे नहीं होना चाहिए। अभी अर्जुन जो है अपने इमोशनल, उसका जो इमोशन है अर्जुन को कंट्रोल कर रहा है, अर्जुन जो है इमोशन को कंट्रोल नहीं कर रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि अपने इमोशन को तुम कंट्रोल करो और उसके बाद डिसीजन लो और लीडर बनो, जिससे कि तुम्हारी सेना जो है या तुम्हारा अनुसरण करने वाले लोग जो हैं तुम्हारे सेट किए हुए बेंचमार्क के हिसाब से चल सकें और तुम्हारी पक्ष को आगे युद्ध में विजयी दिला सकें। तो इस तरह का कुछ आशय है। भगवान का कहना है कि आप सभी लीडर बनिए अपने अपने फील्ड में, और जो भी आपके टफ सिचुएशन है या टफ चैलेंजेस हैं इन योर लाइफ, आपके जीवन में, उस सिचुएशन में जो आप निर्णय लेते हैं वो केवल इमोशन के ग्राउंड पे नहीं लेना है, आपको दूसरे भी पहलू को ध्यान में रखते हुए आपको उस सिचुएशन में निर्णय लेना है। और ख़ासकर जब आपका दिमाग या आप स्वयं इमोशन द्वारा हाईजेक हो, तो उस सिचुएशन में आपको निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि उस सिचुएशन में लिया हुआ निर्णय जो होता है वो सही नहीं होता है। तो और दूसरा तरीका वो बता रहे हैं कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, इमोशंस को कंट्रोल करो, इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दो, क्योंकि अगर आपका इमोशन आपके ऊपर हावी हो जाएगा फिर आप काम के इंसान नहीं रह जाओगे, फिर आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। तो इस तरह का कुछ आशय है। आगे की वीडियो में हम और देखेंगे अर्जुन और श्री कृष्ण का जो संवाद है भगवद गीता। कृष्ण जो है बहुत सारी लर्निंग्स दिए हैं इस भगवद गीता में, तो आगे हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जुड़े रहेंगे, एंजॉय करेंगे और आगे देखते हैं, क्योंकि
पढ़ते हैं भगवत गीता और उसकी लर्निंग्स को अडॉप्ट करते हैं और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं, जिससे हम लोग एक बेहतर इंसान बन सकें और बेहतर समाज का निर्माण कर सकें। थैंक यू वेरी मच।